मिले, हमको हट करके नाम जप करना है। जब ऐसा कोई हठी नाम जप करता है तो नाम जप का फिर अभ्यास बन जाता है, और जब नाम जप चलता है तो फिर आनंद की धारा खुलती, जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। ऐसा नाम रूपी धन है। बिना नाम धन के कोई भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती, चाहे किसी भी मार्ग का पथिक हो, उसको नाम जप करना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं महाराज जी? मेरा ये प्रश्न ये भी था कि जैसे हम लोग संसार में रहते हैं और आपके सानिध्य से ये पता पड़ा साध्य हमारा भगवत प्राप्ति है, तो साधन पे हम कैसे अड़िग रहे? कई बार क्या होता है, उतार चढ़ाव का समय भी ऐसा आता है, विफलताएं भी आती है, उतार चढ़ाव आता है, तो उस वक्त कैसे अड़िग रहे? क्योंकि शास्त्र भी ये प्रमाणित करता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो उस संदर्भ में नहीं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब अब मैं ब्रह्म जिज्ञासा करता हूँ, जानना चाहता हूँ उस ब्रह्म को। तो ब्रह्म को जानने के लिए ब्रह्म है सम और संसार है विषम। तो जब संसार को लक्ष्य बनाओगे तो हानि लाभ, जय पराजय, सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति ये मिलेगी। तो आप दुखी होंगे, सुखी होंगे, हर्षित होंगे, शोकित होंगे। मान मिला हर्षित हो गए, अपमान मिला शोकित हो गए, जय हुई सुखी हो गए, पराजय हुई दुखी हो गए। और यदि आप ब्रह्म की वृत्ति धारण किए तो ब्रह्म है सम, आप सुख में भी सम और दुख में भी सम, क्योंकि आपको दोनों को पता है, दोनों ये नाशवान है, सुख भी नाशवान है और दुख भी नाशवान है। यहाँ की जय भी पराजय है और पराजय भी जय है, इनका कोई अर्थ नहीं है। आप चाहे जितने बड़े पदाधिकारी हो, शरीर छूटा फिर क्या है? जब शरीर ही छूट गया तो आपकी सब विद्या गई और सब पद गया, सब धन दौलत गई, सब मकान, मित्र, परिवार, अधिकार सब चला गया, तो मिथ्या ही तो है। एक बार महाराज जनक जी शैया में सोए हुए थे, तो उन्होंने स्वप्न में देखा कि वो बहुत गरीब हो गए, भूख के मारे व्याकुल हो गए। किसी तरह उन्होंने कुछ दाल चावल मांगे और उसे मिट्टी की हाड़ी में पका रहे थे। वो पकने वाली ही थी कि दो सांड लड़ते हुए आए और वो सब खिचड़ी नष्ट हो गई। और वो ऐसे व्याकुल हुए, पूछो जो व्याकुलता इसमें आंख खुली तो देखा राजा का वैभव। उनका ये सत्य कि वो सत्य। सभा में आए बड़े बड़े विद्वान बैठते थे, उनसे पूछा ये सत्य कि वो सत्य। अब ये और वो का तात्पर्य कोई जाने तो उसका निर्णय करे। उनका भाव था ये सत्य जो देख रहा हूं या जो स्वप्न में देखा वो सत्य। अब बड़े बड़े विद्वान इसका उत्तर नहीं दे पाए। तो महामुनि अष्टावक्र मुनि अभी नवीन अवस्था थी, अपने पिता को मुक्त कराने के लिए राजा के जनक जी के दरबार में आए। सबने हंसी की। तो पहले ही उन्होंने कहा कि हमने तो सुना था जनक का दरबार ज्ञानियों का दरबार है, यहाँ तो हमको सब चमड़े की पहचान और मांस की पहचान करने वाले दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? विद्वानों ने कहा। तो बोले हंसे क्यों आप लोग? तो बोले आप 8 जगह से टेढ़े। तो बोले हाँ, हमारे स्वरूप को देखा क्या? हमारे शरीर को देखा तो शरीर में क्या है? चाम हड्डी मांस। तो यही चीज देखने वाले आप लोग हो। आप लोग ज्ञानी तो हो नहीं, क्योंकि ज्ञानी स्वरूप देखता है, शरीर नहीं। अब सबके होश उड़ गए कि बालक कोई साधारण नहीं। तो जनक जी से कहा हाँ जनक बोल, तेरा क्या प्रश्न है? तो उनका ये सत्य कि वो सत्य। बोले ना ये सत्य ना वो सत्य। जब तू जागृत में था अपने को राजा देख रहा था, थोड़ी देर में स्वप्न में गया तो भिखारी देखा, सब कुछ दुखमय लगा। लेकिन जब जगा तो फिर राजा देखा, तो जो कुछ ही क्षण में असत हो जाता है वो सत्य कैसे हो सकता है? तो ये सत्य न हो सकता। अष्टावक्र गीता का उपदेश करके जनक जी को परम बोध प्रदान किया महामुनि अष्टावक्र जी ने। तो ये जब हमारे ज्ञान में आ जाता है कि न जय सत्य न पराजय सत्य, न मान सत्य न अपमान सत्य, तो ब्रह्म की जिज्ञासा रखने वाला सम को प्राप्त होता है, समता। उस समता को प्राप्त होकर के वो समदर्शी महात्मा, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, वो महात्मा ही है। वो समदर्शी महात्मा सुख दुख के ऊपर विचरता है ब्रह्म में, ना कि मायाकृत द्वंद्वों में।